જય શ્રી કૃષ્ણ. યસ યસ, અવાજ આવે છે કે નહીં? એક વખત હાથ ઊંચો કરી લો બધા. અવાજ આવે છે મારો? યસ, ઓકે, ગુડ. યસ, લગભગ ઘણા બધા સેન્ટર જોઈન થઈ ગયા છે. ओके, तो चलो आज વધારે રાહ નથી જોવી. हम अपना आज का ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपना मॉड्यूल बंद करो, क्लोज कर दो. जो भी प्रैक्टिस बुक है वो भी बंद कर दो. सबका यहाँ पे ध्यान. अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोलूंगा. चलो यहाँ पे फोकस सभी का. अगेन एक बार बोल देता हूं. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इज द वेरी आईएमपी चैप्टर ऑफ 11-12 साइंस मैथमेटिक्स. आगे जाके कहीं सारे चैप्टर्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होगा, इसकी आइडेंटिटीज का यूज होगा, यूनिट सर्कल का यूज होगा. आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर है. याद करो, सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एंगल, जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है. एंगल, उसका डिग्री मेजरमेंट, उसका रेडियन मेजरमेंट, वो दोनों का रिलेशन, डिग्री में से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन में से डिग्री में कैसे जाना है, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा. सेकंड लेक्चर में याद करो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. जब भी मुझे रेडियन में थीटा चाहिए तो एक सर्कल ले लो, उसकी रेडियस ले लो, और सेंटर से जो आर्क मिलेगी वो आर्क की लेंथ को एल ले लो, और वो आर्क एल और रेडियस आर का रेशियो ले लो, तो हमें मिल जाएगा थीटा रेडियन में. याद करो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. और उसके बेसिस पर कहीं सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए लास्ट लेक्चर में, और उसकी एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में मिली थी. किस किस ने सॉल्व की? यस, ओके, सभी बच्चों ने. गुड, आंसर आ गए सभी को? यस, ओके. और लास्ट में सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वेरी आईएमपी टॉपिक, यूनिट सर्कल. अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूनिट सर्कल का कैसे इस्तेमाल करना है. तो यूनिट सर्कल लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हुआ था. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बाद में उसमें 16 पॉइंट्स में याद करो आगे जाना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो सबसे पहले यूनिट सर्कल में क्या सीखा था देख लेते हैं. यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल में हमने टोटल 16 पॉइंट्स, जो आगे जाके मैक्सिमम यूज होने वाले हैं, ये 16 पॉइंट्स. तो एक बार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो उसमें ये 16 पॉइंट्स पे कौन कौन से रेडियन एंगल्स मेजर होते हैं ये भी हमने देखे थे. तो सबसे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं. तो ये 16 में से पहले 4 याद करो. ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया यूनिट सर्कल, जिसकी रेडियस क्या थी? 1 यूनिट. ओके, तो 16 में से सबसे पहले ये 4, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. तो यहां पे अगर हम ओ ए हमारी इनिशियल साइड ले लेते हैं, तो अगर एक यहां से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पे एंगल रहेगा 0. हेलो.
और एक पूरा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल अगर हम खत्म करते हैं तो यहां पे कौन सा एंगल रेडियन में आएगा, याद करो, 2 पाई। यस। अगर हम क्लॉकवाइज जाए तो -2 पाई, सो प्लस और -2 पाई। ये पॉइंट ए पर रेडियन एंगल्स कौन कौन से मेजर होते हैं? 0 +or -2 पाई, +or-4 पाई, +or-6 पाई, +or-8 पाई, मींस इवन पाई के मल्टीपल्स। पाई के हमने यहां पे इवन इंटीजर्स ले लिए। किस किस को याद है? इसका मैंने जनरल फॉर्म बताया था, जनरल फॉर्म बताया था। किस किस को याद है? ये राइट साइड वाले पॉइंट का जनरल फॉर्म, ये सभी एंगल्स का जनरल फॉर्म। यस, भुज सेंटर में से आंसर दो। भुज सेंटर माथी आंसर जो। हेलो, यस, 2n पाई। अभी आंसर अधूरा है। 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। यस। अगर ये सभी एंगल्स की हमें बात करनी है ये पॉइंट पे, तो सिर्फ इतना लिख दो, 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। इतना लिखा तो ये सभी सारे एंगल्स रेडियन में हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह लेफ्ट वाले पॉइंट पे याद करो, अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज में यहां तक आता हूं तो सबसे पहले मिलेगा पाई, 180 डिग्री रेडियन में पाई। और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहां पे आएगा -पाई, सो +or-पाई। उसके आगे +or-3 पाई, उसके आगे +or-5 पाई, +or-7 पाई, ऑड पाई के मल्टीपल्स। हेलो, ऑड पाई के मल्टीपल्स। और उसका जनरल फॉर्म क्या था? उसका जनरल फॉर्म क्या था? 2n + 1 × पाई, n बिलोंग्स टू z। यस। याद करो, ऊपर और नीचे कौन कौन से एंगल्स होते थे? तो सबसे पहले ऊपर π/2। अगर एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं तो यहां पे आएगा π/2। अगर क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा -3π/2। एंटी क्लॉकवाइज में π/2 और क्लॉकवाइज में ये जगह पर -3π/2। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज वाले लिख लेता हूं, π/2, बाद में 5π/2, 4 का गैप रखना है, याद करो, π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, डॉट 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 डॉट। और इसका जनरल फॉर्म क्या बताया था? याद करो, इसका जनरल फॉर्म 4n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू z। और नीचे कौन कौन से एंगल्स आ रहे थे नीचे? तो सबसे पहले था 3π/2। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 3π/2, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो -π/2। चलो, 3π/2, बाद में 7π/2, बाद में 11π/2, 15π/2, यहां पे भी 4 का गैप रहेगा। हेलो। और इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया बच्चों? इसका जनरल फॉर्म हो गया 4n + 3 × π/2, n बिलोंग्स टू z। तो ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था, चारों पॉइंट्स, उस पे कौन कौन से रेडियन मेजर एंगल्स और उसके जनरल फॉर्म। अगर मैं यहां पे 0 से π/2 लिख रहा हूं, 0 से π/2, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। π/2 से पाई लिख रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। पाई से 3π/2 लिख रहा हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और 3π/2 से 2 पाई लिख रहा हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये सब हमने देख लिया था और आपने अपने मॉड्यूल में ये एक्स्ट्रा यूनिट सर्कल ड्रॉ भी कर लिया था। ओके, चलो अब हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? ये 16 पॉइंट्स निकालने हैं, वो भी हमने देख लिए थे। मैंने एंटी क्लॉकवाइज निकाले थे लेक्चर में और आपको मैंने क्लॉकवाइज निकालने के लिए दिए थे। किस किस ने निकाले 16 पॉइंट्स क्लॉकवाइज? अरे वाह, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने। क्विक क्विक सेंटर पे कुछ बच्चों ने नहीं निकाले हैं, क्यों मुझे वो पता नहीं है, साथ में होमवर्क खत्म करना है। तो देखो, एक और बार हम यूनिट सर्कल देख रहे हैं। अब सारे 16 पॉइंट्स निकाल रहे हैं।
इस तरफ मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा और इस तरफ क्लॉकवाइज जाऊंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलो फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, चलो सभी स्टूडेंट्स को ये सारे 16 पॉइंट्स लर्न करने हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हमें विजुलाइज करना है और 16 पॉइंट्स हमें दिखने चाहिए। तो चलो ऐसे लर्न करो। सबसे पहले यहां पे आएगा 0, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहां पे आएगा π/2, यहां पे पाई, बाद में 3π/2 और यहां पे खत्म होगा 2π। एक पूरा रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। तो ये 4 पॉइंट्स पे कौन कौन से रेडियन मेजरमेंट है पता है हमको। बाद में 12 पॉइंट्स हमने निकाले थे, सबसे पहले बीच वाले, ये देखो याद करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे कितना डिग्री, 45 डिग्री एंगल होता है और उसका रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, यस π/4। π/4 याद करो, ये पूरे यूनिट सर्कल का π/4 से हमने डिवाइड करा तो 8 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। हेलो, तो यहां पे π/4, यहां पे याद करो 3π/4, यहां पे 5π/4 और लास्ट में 7π/4। तो ये 4 और मिल गए। उसके आसपास, ये चारों के आसपास, यहां पे और यहां पे हमारे बाकी के 8 पॉइंट्स मिलेंगे। चलो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं बोलो, यस π/6। पूरे सर्कल को 2π को अगर π/6 से डिवाइड करो तो 12 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, 4, 5, 6, ऐसे 12 पार्ट्स निकाले थे हमने लास्ट में। ये π/6, दूसरा वाला 2π/6, अगर 2 इंटू π/6 करो तो यहां पे मिल जाएगा π/3। चलो लास्ट में ये सब हमने निकाल लिए थे, ये रिवीजन चल रहा है। अब हमें यहां पे लर्न करना है सभी को। पहले क्वाड्रेंट वाले तो सबको लर्न हो गए। हेलो, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। अगेन 0, π/6, π/4, π/3, π/2। ये बीच वाले भी याद रह गए। तो बाकी के कैसे पता चले, लर्न कैसे करें? चलो देखो, मैंने एक ट्रिक भी दे दी, आज दूसरी एक ट्रिक दे रहा हूं। देखो यहां पे, अगर यहां पे π/3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 3 में से डिनोमिनेटर में 3 है, 3 में से एक कम करो, 3 में से एक कम करो, क्या मिला 2। तो यहां पे लिख दो 2π/3। π/3 के बिल्कुल सामने 2π/3। π/4 है, 4 में से एक कम करो, 4 में से एक कम करो 3, तो यहां पे लिख दो 3π/4, वहां के बिल्कुल सामने। यहां पे π/6 है, 6 में से एक कम करो 5, 5π/6। एक और ट्रिक मिल गई, दूसरे क्वाड्रेंट के सारे रेडियन मेजरमेंट निकालने की ट्रिक। पहले वाले जो है डिनोमिनेटर में से एक कम करो और यहां पे रख दो। और तीसरे क्वाड्रेंट की ट्रिक देखो, सुनो। ये पहले वाले में डिनोमिनेटर में सभी को 1 1 प्लस करो। यहां पे π/3 है, यहां पे π/6 है। अगर π/6 ऐसे करते करते यहां पे 6π/6 हुआ तो यहां पे आएगा 7π/6। तो उसकी क्या ट्रिक हुई देखो, π/6 है, डिनोमिनेटर में एक ऐड करो, 6 में 1 ऐड करो तो यहां पे मिल जाएगा 7π/6। 4 में एक ऐड करो, ये 4 में एक ऐड करो तो 5π/4। ये 3 में 1 ऐड करो तो क्या मिल जाएगा 4π/3। तो इसकी ट्रिक मिल गई, डिनोमिनेटर में से एक कम करो। इसकी ट्रिक मिल गई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा, तो उसकी भी एक ट्रिक है। कैसे, यहां पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले है तो यहां से स्टार्ट करो, ये डिनोमिनेटर का डबल ले लो, 3 का डबल 6, उसमें से एक कम कर दो, 3 का डबल 6, उसमें से एक कम यानी 5, तो यहां पे आ जाएगा 5π/3। 4 का डबल 8, उसमें से एक कम करो 7π/4।
और लास्ट में पाई बाय 6 है, 6 का डबल 12, 12 में से कम करो यानी 11 पाई बाय 6। तो ये सारे 16 पॉइंट्स निकालने आपको आने चाहिए। लास्ट लेक्चर में हो गया था, पर आज आपको एक एक्स्ट्रा ट्रिक मिली सभी के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ये भी हमने देखा था। देखो, अगर मुझे ये सब तो पहले क्वाड्रेंट वाले पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पता है, सेकंड वाले निकालने हैं तो एक और ट्रिक हमने देखी थी। यहां पे पाई है 180 डिग्री, हेलो पाई, तो ये कितना हुआ, यहां पे पाई में से 30 माइनस करो, पाई में से 30, 30 मींस पाई बाय 6, तो इस ये एंगल कैसे मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय 6 से। ये कैसे मिलेगा, पाई में से 45 माइनस करो, मींस पाई माइनस पाई बाय 4, और ये कैसे मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट के ऐसे भी मिल जाएंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 3। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करो, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये तीनों मिल जाएंगे। और लास्ट वाले ये 2 पाई है, 2 पाई में से माइनस करो, 2 पाई में से, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 3, कैलकुलेट करो, यही एंगल्स मिलेंगे। इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमें लर्न करने हैं। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो 0 से लेके 2 पाई तक ये 16 पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, आज ही कर लेना। ओके, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि ये जो 16 पॉइंट्स है उसे क्लॉकवाइज आप रख दो। तो देखो, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले मिलेगा 0, उसके बाद में यहां पे यहां पे यहां पे, चलो 0 यहां पे आएगा माइनस पाई बाय 2। पहले 4 पॉइंट देख लेते हैं, 0 माइनस पाई बाय 2, उसके बाद यहां पे माइनस पाई, ऊपर वाले पॉइंट पे माइनस 3 पाई बाय 2 और लास्ट में माइनस 2 पाई। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रेडियन एंगल्स माइनस में मिलेंगे। ओके, बीच वाले, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे अब वो कहां पे आ जाएंगे, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देख लो, तो यहां से स्टार्ट करो, पहले वाला आएगा माइनस 30 डिग्री मींस माइनस पाई बाय 6, उसके बाद माइनस पाई बाय 4 और उसके बाद माइनस पाई बाय 3, माइनस 60 डिग्री, माइनस 90 डिग्री मींस माइनस पाई बाय 2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले खत्म हो गए। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले, तो ये जहां पे सेकंड क्वाड्रेंट वाला है ये यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। और ट्रिक क्या थी, देखो, ये 3 में से एक कम करो तो माइनस 2 पाई बाय 3, 4 में से एक कम करो माइनस 3 पाई बाय 4, 6 में से एक कम करो माइनस 5 पाई बाय 6। हेलो, ये माइनस वाले भी हमें लर्न करने हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहां पे जो तीसरे क्वाड्रेंट में है वो यहां पे दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे क्लॉकवाइज। तो ट्रिक क्या थी, जो भी ये है उसमें एक एक ऐड करो, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 7 पाई बाय 6, 4 में एक ऐड करो 5 पाई बाय 4, 3 में एक ऐड करो 4 पाई बाय 3, माइनस 4 पाई बाय 3, और लास्ट में जो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे थे वो वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो क्या मिलेगा यहां पे, माइनस पाई बाय 3, माइनस 7 पाई बाय 4 और माइनस 11 पाई बाय 6। तो ये क्लॉकवाइज सारे 16 पॉइंट्स मिल गए। चलो, आप लोगों ने 4 पॉइंट्स वाला यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था ना, तो अब मॉड्यूल ओपन करो, जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपने 4 पॉइंट्स वाला यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था, उसके नीचे ये दोनों अभी ड्रॉ करने हैं। जल्दी से करना, आप लोगों ने होमवर्क में किया था, पर ये ट्रिक के साथ आपको दोनों
ऐसे ड्रॉ करना कि ताकि दोनों वो जगह पे आ जाए, वो पेज में आ जाए। जल्दी करना, सभी बच्चों को वर्क करना है। अगर किसी के पास मॉड्यूल नहीं है तो वो बुक में लिख सकते हैं। पेंसिल हो तो पेंसिल से ड्रॉ करो, पेन है तो पेन से ड्रॉ करो। ईडर वाले बच्चे लिखना है आपको भी ईडर में। સ્પીડ રાખજો બેટા, બધા થોડીક સ્પીડ રાખવાની છે। અહીંયા જે વચ્ચે લખ્યું છે એ પણ લખવાનું છે એટલે તમને ખ્યાલ આવે। પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3। પછી અહીંયા પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 6, પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 4, પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 3। અને ફોર્થમાં 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6, 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4, 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3। આ જે બધા છે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે અને ઓલા વાળા છે એ ક્લોકવાઇઝ છે। એટલે બાલાસિનોરમાં બધા લખો છો ને ભાઈ? ઓકે, સરસ સરસ, વાતો ઓછી કરજો હો। ચલો લાસ્ટ 2 મિનિટ છે, ઝડપ રાખજો। અને જેને દોરાઈ જાય એમણે લર્ન કરવાનું છે। જોઈ લ્યો બધા પોઈન્ટ્સ ક્યાં છે બેટા, ખૂબ અગત્યનું છે એટલે દરેક સ્ટુડન્ટ્સ લર્ન કરી લ્યો। ओके चलो गुड। अब मॉड्यूल बंद कर दो। जिस जिसको बाकी है वो बाद में कंप्लीट करना। ट्रिक आपको मिल गई, कैसे सभी पॉइंट 16 पॉइंट्स मिल रहे वो आपको पता चल गया।
ओके, अभी हमारी स्पीड काफी कम है क्योंकि ये सब बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तब हम स्पीड से आगे जाएंगे। ओके, तो ये रिवीजन करना काफी जरूरत है। अब देखो, ये 16 पॉइंट्स, यूनिट सर्कल के 16 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। याद करो बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का याद करो, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। वहां पे आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का टेबल लर्न करते थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ले लिए वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल। याद करो, साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 करते थे ना सभी लोग। ओके, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये सब कहां से आया, कैसे आया? तो वो जो वैल्यूज थी 1/2, 1/√2, √3/2, ये जो आपको 16 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये सारे 16 जो एंगल्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट के हमें निकालने हैं। किसकी बात कर रहा हूं देखो, ओके देखो, अब हमें क्या करना है। अगेन यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सर्कल ही समझ लो, ठीक है। तो यहां पे हमारा पॉइंट ए था, याद करो, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अगेन यहां पे एंगल्स थे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ओके, तो ये जो रेडियन मेजर्स है वहां पे जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये 1 हुआ, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0 क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो 1, 0। वैसे ही लेफ्ट साइड सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो -1, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो 0, 1 और नीचे डी के कोऑर्डिनेट्स 0, -1। तो ये तो अच्छी तरह से पता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए +1, नेगेटिव है -1, वाई एक्सिस पॉजिटिव 1, नेगेटिव -1। तो अगर यहां पे कौन सा एंगल था याद करो बीच में, π/4, यस। तो π/4 पे यहां पे जो पॉइंट है a, b, तो ये क्या है? a, b यहां पे π/6 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अगर 2 डायमेंशंस में हम वर्क कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट को मैं नोट करूं उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये π/6 का? ये π/3 का कैसे मिलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सारे 16 पॉइंट्स के हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले ये π/4 का निकालते हैं। चलो, π/4 कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो π/4 के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। कैसे? देख लो, यहां पे सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे ओरिजिन 0, ए पॉइंट 1, 0, बी 0, 1। देखो यहां पे है π/4, P ऑफ π/4, पॉइंट π/4 ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ π/4, P ऑफ π/4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? हम उसको सपोज कर लेते हैं a, b। तो ये a और b हमें चाहिए। π/4 के कनेक्शन में जो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट वो हमें चाहिए। तो देख लो, यहां पे ये π/4 एंगल हो गया। मुझे बताइए, अगर ये आर्क ए बी है, ये जो आर्क ए बी है, मैं उसको वर्टिकल ले लू, ऐसे सीधा कर लू, तो ये P पॉइंट क्या होगा? उसका मिड पॉइंट। हेलो, उसका मिड पॉइंट रहेगा।
तो ये दोनों आर्क सेम रहेगी, ये दोनों आर्क की लेंथ सेम रहेगी। लेंथ ऑफ आर्क पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क पीबी। ये पी ए और पीबी दोनों की लेंथ सेम रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉर्ड है पी ए और पीबी, ये दोनों कॉर्ड की लेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि दोनों आर्थ सेम है। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पीबी, कॉर्ड की लेंथ पी ए इज इक्वल टू पीबी। ओके, हमारे पास पी पॉइंट है ए कोमा बी, ए पॉइंट है 1,0, तो ये क्या हो गया पी ए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी लेंथ। हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो किस किस को डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है? रेज योर हैंड। डिस्टेंस फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, तरसाली वडोदरा में से एक बच्चा बचाएगा, पहली बेंच वाला वडोदरा माथी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट हो x1, y1, बीजू पॉइंट हो x2, y2, तो ए बन्ने पॉइंट वच्चेनु डिस्टेंस फाइंड करवा माटेनी डिस्टेंस फॉर्मूला। यस बेटा बोलो बोलो। ओके गुड, क्लेप फॉर हिम, बरोबर छे। यस गुड, बस बस बस, पाछा बीजा बधा सेंटर ऊपर धबधबाटी बोलवा मंडी। ओके चलो फोकस करो यहाँ पे। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये अगर a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो डिस्टेंस ए बी ऐसे मिलेगा। अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो મારી પાસે આ P પોઈન્ટ અને A પોઈન્ટ છે, P ના કોઓર્ડિનેટ A, B, A ના કોઓર્ડિનેટ 1,0, તો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો એટલે ડિસ્ટન્સ PA મળી જશે। ચલો તો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા, એક કામ કરીએ, મારે આ સ્ક્વેર રૂટ નથી જોતું, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया तो पी ए स्क्वायर, ये पी ए डिस्टेंस का स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, देयरफॉर a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस pb। तो pb का स्क्वायर, यहां पे देखो p है और ये b है, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, वैसे a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर। चलो इसको एक्सपांड करते हैं, a माइनस 1 होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यस, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसको भी एक्सपांड करो, b माइनस 1 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। दोनों तरफ से देखो क्या कट होगा, दोनों तरफ से ये a स्क्वायर निकल गया, b स्क्वायर निकल गया, प्लस 1 निकल गया, दोनों तरफ से बचा क्या, माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2b, माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2b। चलो तो शू आवशे, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2b, तो मने मळ्યું a बराबर b, माइनस 2 पण कट थई जशे, a इक्वल्स टू b। तो हमें तो ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो यहां पे a इक्वल्स टू b मिला, मींस ऐसा पता चला, मालूम पड़ा कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले पर ऐसा पता चला कि ये दोनों सेम है, a इज इक्वल टू b। अगर मैथ्स में, हेलो बच्चों याद रखना, मैथ्स में अगर आपको दो अननोन चीजें चाहिए, टू अननोन थिंग्स, देन यू मस्ट हैव टू इक्वेशंस। अगर दो अननोन थिंग्स चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए, यहां पे एक इक्वेशन मिल गया, चलो मुझे ए और बी चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे, यूनिट सर्कल में से। देखो यहां देखो, ये पॉइंट है ए कोमा बी, अच्छी तरह से देखना, ये ए कोमा बी है, यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो तो ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये हो गया बी। कोई भी पॉइंट का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो हो गया बी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस वो हो गया ए। ये हमारा ए कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी कोऑर्डिनेट। हेलो, ये आपको पता होना चाहिए, ये बी और ये ए हो गया। अब यहां पे राइट एंगल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, और ये क्या है, रेडियस, तो वो क्या हो जाएगी 1, यूनिट सर्कल है इसलिए रेडियस 1। तो क्या मिला रिलेशन मुझे, यहां पे मिला मुझे पाइथागोरस। हेलो, यस, पाइथागोरस से कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दूसरा रिलेशन मुझे मिल गया ए और बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ए इज इक्वल टू बी है, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, ए की जगह पे बी रख दो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2b square is equal to 1, therefore b square is equal to 1 by 2, therefore b is equal to b square is equal to 1 by 2, then b is equal to plus or minus 1 upon root 2, प्लस और माइनस। पर ये बी पॉइंट हमने कौन से क्वाड्रेंट में लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होता है उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। हेलो, याद करो, प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तो b मिलेगा हमें 1/√2, ये b मिल गया, प्लस और माइनस नहीं, सिर्फ b प्लस 1/√2। और a इज इक्वल टू बी है, तो a भी क्या मिल गया 1/√2। तो a कोमा b मुझे मिल गया 1/√2 कोमा 1/√2। पाई बाय 4 के जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1/√2, y कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1/√2। ये पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। जैसे यहां पे 1,0 है, यहां पे 0,1 है, तो पाई बाय 4 के साथ 1/√2 1/√2 आएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया ये मॉड्यूल में नहीं है, सिर्फ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कहां से आया 1/√2, आपको तो सिर्फ लर्न करना है कि पाई बाय 4 के साथ 1/√2 1/√2। तो देखो, ये पाई बाय 4 की मिल गई 1/√2 1/√2। ऐसे 16 पॉइंट्स है, ये 4 के तो हमारे पास है 1 2 3 4, बाकी रहे 12। तो 12 के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, इसमें से एक निकाल लिया पाई बाय 4 के साथ 1/√2 1/√2। अभी हम आगे जाके वो भी देखेंगे कि जो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है ना 1/√2 वो कॉस थीटा है, दूसरा वाला 1/√2 है ना वो साइन थीटा है। बाद में आप 10th स्टैंडर्ड का वो टेबल याद कीजिएगा। चलो, एक निकाल लिया, अब मैं पाई बाय 6 का निकालता हूं। पाई बाय 6 का देखो कैसे निकालते हैं। अगेन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये ओरिजिन 0,0, ये पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,0, ये पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, बीच में आ जाएगा पाई बाय 4। मुझे चाहिए पाई बाय 6 के कोऑर्डिनेट्स, यहां पे पाई बाय 6, पी ऑफ पाई बाय 6 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमें चाहिए। चलो सपोज कर लेते ये है ए और ये है बी। तो पाई बाय 4 वाला तो बीच में था, इसीलिए मैंने पी ए इज इक्वल टू पी बी ले लिया था, डिस्टेंस के हिसाब से मुझे मिल गया। यहां पे कैसे मिलेगा, ये तो बीच में नहीं है। देखो, ये पाई बाय 6 हो गया, एंगल मींस 30 डिग्री, डिग्री में 30 डिग्री। चलो बच्चों बताओ, यहां पे देखो, अगर ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ओ पी बी, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ओ पी बी, तो यहां पे ये 30 डिग्री है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां पे 90 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, यस 60 डिग्री। देखना अच्छी तरह से, अगर ये अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो यहां पे 60 डिग्री, देखो देखो देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया ओपीबी, तो ये ओपी क्या है, ओपी रेडियस ही है, यूनिट सर्कल की देखो रेडियस है।
ये OB क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये ट्रायंगल में OP और OB सेम हो गया, OP और OB सेम। तो हम ट्रायंगल का थियरम हमको मालूम है कि ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड की लेंथ सेम हो गई तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का मेजर्स कैसा रहेगा, सेम। हेलो, पता है आपको? यस, इसके सामने वाला एंगल, ये स्ट्रिक साइन वाला, गुजराती में फुद्दड़ी वाला, ये फुद्दड़ी वाला, तो ये दोनों स्ट्रिक साइन के एंगल सेम हो गए क्योंकि ये दोनों की ये ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड सेम, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम। अगर ये तीनों का एडिशन ले लो, कितना हो जाएगा तीनों एंगल्स का एडिशन, 180। तो ये x प्लस एक्स ले लो, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल कितने कितने मिल जाएंगे बताओ? यस, 60 और 60। देखो कैसे निकाला, यहां पे 30, तो ये हो गया 60, ये दोनों साइड सेम, उसके ऑपोजिट वाले एंगल सेम, तो ये 60 60 60 मिल गया। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? एंगल 60 60 60 कैसा ट्रायंगल हो गया? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी साइड 1 हो जाएगी, PB भी कैसे हो जाएगी 1, तीनों एंगल सेम, तो तीनों साइड्स की लेंथ भी सेम, तो मुझे मिला PB इज इक्वल्स टू 1। ये थियरी के हिसाब से ये PB की लेंथ मुझे मिल गई 1। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला चलो अप्लाई करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ना आए। PB स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं, P के कोऑर्डिनेट A, B, B के कोऑर्डिनेट है 0, 1, तो PB स्क्वायर हमें चाहिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, देयरफॉर A माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। જો તો આ s સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર શું થાય આપણને ખબર છે, આ b લેન્થ, આ a। જુઓ અહીંયા ઈ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ કે π/4 હતું ને, π/4 ત્યારે બંને સેમ હતા, આ a અને b બંને સેમ હતા, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b પ્રૂવ થયું હતું। અહીંયા જુઓ તો આ a, b છે, આ મેં b ડ્રો કર્યું, આ a ડ્રો કર્યું, तो આપણને ખબર પડી ગઈ કે a કોઓર્ડિનેટ છે ને એ b કરતા મોટો હશે, x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट। ओके चलो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, लास्ट में भी देखा था s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 रख दो, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया 0, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2b, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसे मिला y कोऑर्डिनेट 1/2। हमें चाहिए x कोऑर्डिनेट, यहां पे दोनों सेम तो है नहीं, a वो b से बड़ा है, कैसे मिलेगा? रिलेशन ले लो, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें b इज इक्वल टू 1/2 रख दो, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1। एला भाई बोर्डे बहु करी है, s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, देयरफॉर s स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई करो तो a इज इक्वल्स टू, बन्ने बाजू स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट, देयरफॉर प्लस और माइनस √3/2, बट दिस पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, a इज इक्वल टू प्लस √3/2। a मिल गया √3/2, b मिल गया 1/2, तो π/6 के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए √3/2, 1/2। ए का है मेरे पास, ये π/6 का मिल गया, π/4 का अभी हमने देखा, अब π/3 का कैसे रहेगा? देखो जैसे यहां पे ट्रायंगल बन रहा है OPB, वैसे अगर यहां पे P होगा तो मैं OPA ट्रायंगल ले लेता, तो ये जो π/6 के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं √3/2, 1/2, ये इंटरचेंज हो जाएंगे π/3 में। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आप π/3 के लिए भी दे सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको लिखना नहीं है। तो 16 पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैंने किस किस के निकाले? ए के, π/6 के, π/4 के, π/3 के भी मालूम हो गए, ये दोनों का इंटरचेंज ले लो, 1/2, √3/2, और लास्ट में बी के 5 पॉइंट्स के हमें निकाल लिए। बाकी सारे
सबकी ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा भाई, 2-3 लेक्चर निकल जाएंगे। तो बाकी के कैसे आएंगे, चलो अगेन यूनिट सर्कल ले लेता हूं। चलो फास्ट, ये यूनिट सर्कल हो गया। यहां पे रेडियन मेजरमेंट क्या हो गया, 0, बाद में π/6, π/4, π/3। चलो मेरे साथ रिपीट करो, 0, π/6, π/4, π/3, π/2। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, यस 2 π/3, 3 π/4, 5 π/6। यहां पे आ जाएगा पाई। उसके बाद में एक एक ऐड करके देखो, 7 π/6, 5 π/4, इसमें 1 ऐड करो, 4 π/3, बाद में यहां पे 5 π/3, 7 π/4, यहां पे आ जाएगा 3 π/2, 11 π/6। तो ये हमारे 16 मेजर्स, 16 के सारे के अकॉर्डिंग मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट्स के। तो चलो ये जो है एंगल 0 या फिर 2 पाई, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ए 1,0, 1,0 मिल गया। चलो उसके बाद में यहां पे 0,1, यहां पे -1,0, यहां पे 0,-1। π/6 का अभी मैंने निकाला, याद करो π/6 का, यस √3/2, 1/2। π/4 का 1/√2, 1/2। π/3 का 1/2, 1/√, सॉरी √3/2। इसको इंटरचेंज कर दो। तो જેવી રીતે બેટા આપણે પહેલા ક્વોડ્રન્ટના ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટના બધા પોઈન્ટ્સના एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल्या, એવી જ રીતે બાકીના ત્રણેય ક્વોડ્રન્ટના પણ જોશે અને બધાએ બહુ વ્યવસ્થિત આજે લર્ન કરવાના છે। મને વાત દેખાય છે કે અમુક સ્ટુડન્ટ્સને આ એક ધારું રિવિઝન થાય છે એટલે થોડુંક આજે મજા નથી આવતી। ओके, पण आ पॉइंट्स लर्न करवा एटला पण जरूरी है। ओके, तो चलो पॉइंट्स लर्न करो। बाकी सारे के कैसे मिलेंगे, याद करो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रंट है, फर्स्ट क्वाड्रंट, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, कोई भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, प्लस कॉमा प्लस। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये सब आपने पढ़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, बोलो माइनस प्लस, यस। थर्ड के माइनस माइनस और फोर्थ के प्लस माइनस। तो ये अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स पता है तो आप सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। कैसे, देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी, प्रूव किया कि ये 1/√2, 1/√2, वैसे ही सभी क्वाड्रेंट के लिए मैं प्रूव कर सकता हूं। पर अब हम मुझे कैसे निकालने हैं बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स। तो देखो π/3 के सामने है 2 π/3, देखो π/3 के सामने है 2 π/3, तो π/3 के कोऑर्डिनेट है 1/2, √3/2। तो ये जो दोनों वैल्यूज है, यही वैल्यूज यहां पे 2 π/3 के लिए आएगी, पर पहले वाली आएगी नेगेटिव, दूसरे वाली आएगी पॉजिटिव, माइनस प्लस। यहां पे 1/2, √3/2, तो यहां पे आपको लिखना है -1/2, √3/2। इसके सामने 2 π/3 वाला। चलो एक और मिल गया। π/4 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 कोऑर्डिनेट्स, तो उसके सामने 3 π/4। और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा माइनस, सेकंड रहेगा प्लस, तो 1/√2, 1/√2 यही वैल्यूज निकालनी है। बोलो क्या आएगी, -1/√2, 1/√2। π/6 के सामने 5 π/6,
ये है √3/2 1/2, तो यहां पे माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -√3/2 1/2। चलो दोनों क्वाड्रेंट का काम खत्म हो गया। ऐसे ही तीसरा क्वाड्रेंट यहां पे है 7π/6, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 5π/4 का क्या रहेगा, 4π/3 का क्या रहेगा। देखो अगर यहाँ पे 7π/6 है तो π/6 का देखो, π/6 का क्या है, √3/2 1/2, दोनों को यहाँ पे नेगेटिव ले लो, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -√3/2 -1/2। 5π/4, तो π/4 का देखो 1/√2 1/√2, दोनों यहां पे नेगेटिव ले लो, -1/√2 -1/√2। 4π/3, π/3 का देखो 1/√3/2, दोनों यहां पे नेगेटिव ले लो, -1/2 -√3/2। और लास्ट क्वाड्रेंट वाला यहां पे है 5π/3, तो π/3 वाले देखो, π/3 वाले यहां पे पहला कोऑर्डिनेट प्लस ले लो, दूसरा माइनस ले लो, वैल्यूज यही रहेगी। तो यहां पे 1/2 -√3/2। 7π/4, तो π/4 का देखो, ये दोनों पहला वाला प्लस ले लो, दूसरा वाला माइनस ले लो, 1/√2 -1/√2। ऐसे ही लास्ट में π/6 वाले ले लो, पहला वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस। 16 પોઈન્ટ બધા જ રેડિયન પોઈન્ટ્સ માટે જે બિંદુઓ છે, પોઈન્ટ્સ છે, उसके हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। ये भी लर्न करने इतने ही आवश्यक है। 16 रेडियन मेजर्स और उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लर्न करने हैं आपको आज के होमवर्क में। तो कैसे क्वेश्चंस इस पे, इसका काफी सारा यूज आएगा। तो आज आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल, तो ये पूरा यूनिट सर्कल कोऑर्डिनेट्स के साथ अब आपके मॉड्यूल में जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो आगे देखो एग्जांपल नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको पूरा नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ आपको आज होमवर्क में करने हैं। देखो राइट द कोऑर्डिनेट्स फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन यूनिट सर्कल, तो यहां पे दिखाई दे रहा है P(0), तो आपको क्या करना है, ये सभी है रेडियन एंगल्स, तो ये जीरो कहां पे आता है भाई, जीरो कहां पे आता है, यहां पे राइट साइड पे, तो उसके पॉइंट्स हमें निकालने हैं, मींस कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1,0, इसका आंसर मिल जाएगा 1,0। P(π) ले लो, तो पाई यहां पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्या मिल जाएगा -1,0। P(7π/6) ले लो, तो 7π/6 कहां पे आएगा, देखो देखो देखो, यहां पे अगर पाई है तो यहां पे 7π/6 है, तो π/6 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, π/6 के कोऑर्डिनेट √3/2 1/2, तो 7π/6 क्या मिलेंगे, दोनों माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो -√3/2 -1/2। अगर नेगेटिव वाले रेडियन से, हेलो बच्चों, नेगेटिव वाले, यहां पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो π/6 π/4 π/3, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो एंगल्स कौन कौन से मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे -π/6 -π/4 -π/3 और -π/2। तो कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, यहां पे जो 11π/6 के कोऑर्डिनेट्स है वही -π/6 के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहां पे -π/6 एंगल है तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहां पे 7π/4 है, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा -π/4, तो ये दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, प्लस माइनस 1/√2 -1/√2। तो इसीलिए यहां पे है -3π/4, देखो तो याद करो -3π/4 यूनिट सर्कल में कहां पे आएगा, जल्दी से आपको यूनिट सर्कल सोचना है,
-3π/4 कहां पे आ रहा है वो देखना है। यहां पे आ रहा है -π/4, तो यहां पे आ रहा है -3π/4। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया। -π/4 के अकॉर्डिंग क्या था? 1/√2 1/√2। तो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? -1/√2 -1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सभी बच्चों को कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए? रेज योर हैंड। ओके गुड, यस। एक बार ट्राई करी लीए। चलो हिम्मतनगर सेंटर में सेकंड बेच पर जे बैठो छे भाई उभा थाय। हिम्मतनगर सेंटर में अपना ऑडियो स्टार्ट करो बेटा। हिम्मतनगर में जल्दी से। ओके, सेकंड बेच पर जे भाई बैठा छे उभा थाओ। ओके, विचारीने बेटा कहेजे शांतिथी। तने टाइम आपू छू एकाद मिनिट नो जोतो। तारे आने रिलेटेड पी ऑफ -3π/2 रिलेटेड पॉइंट्स कहेवानुं छे। यस, શું આન્સર આવશે બેટા? સંભળાતું નથી, વ્યવસ્થિત બોલો બેટા। पहला तो ई कही दे -3π/2 क्या आवशे? ऊपर, नीचे, जमणी बाजू, डाबी बाजू क्या आवशे? क्या आवशे भाई? ओके, बराबर ऑडियो आवतो नथी। बेसी जाओ, काई वांधो नहीं बेटा। -3π/2 क्या आवशे? ऊपर। आम स्टार्ट करिए એટલે એને રિલેટેડ કોઓર્ડિનેટ્સ આવશે 0,1। યસ, શું આન્સર આવશે? 0,1। કેટલા લોકોએ સાચું વિચાર્યું હતું? ओके, હવે તો આવું જ કરશો ને? ओके गुड। तो सभी रेडियन मेजर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपको आ गए। હવે તમને હું કહું કે જે આપણો ફર્સ્ટ કોઓર્ડિનેટ છે એક્સ કોઓર્ડિનેટ અને વાય કોઓર્ડિનેટ સેકન્ડ, એ એક્સ કોઓર્ડિનેટ એન્ડ વાય કોઓર્ડિનેટ શું છે? cos theta, sin theta. X coordinate is our cos theta, y coordinate is our sin theta. Why? चलो ये पण आपणे प्रूव करी लईए। जुओ तो डेफिनेशन of sin x and cos x function। तो हवे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x શું છે એની ડેફિનેશન સ્ટાર્ટ થઈ। what is sin x and what is cos x? in trigonometry, sin x is the y coordinate of any point on unit circle। આ વળી મેં શું કીધું? યુનિટ सर्कल पर कोई भी पॉइंट लो એનો y કોઓર્ડિનેટ sin x થશે અને જે x કોઓર્ડિનેટ છે cos x થશે, x कोऑर्डिनेट। क्यों भाई? हमें प्रूफ चाहिए, तो चलो देख लेते हैं। अगेन यूनिट सर्कल, ये पॉइंट देखो, ये कोई भी पॉइंट ए कोमा बी है, कोई भी पॉइंट ए कोमा बी। यूनिट सर्कल पर આપણે एक रिवोल्यूशन खत्म करिए, 1 रिवोल्यूशन, देन 0 to 2π, आगे 2π से 4π, 4π से 6π। तो कोई भी रेडियन मेजर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट होगा ए कोमा बी, ए कोमा बी। देखो तो ये जो ए है उसको बोलते हैं कॉस थीटा, ये जो बी है उसको बोलते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। क्यों भाई? देखो देखो देखो, याद करो, अगर ये 2 डायमेंशन में एक पॉइंट है तो ये क्या हो गया? बी लेंथ हो गई। ये लेंथ कौन सी हो गई? ए हो गई। ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे, वाई कोऑर्डिनेट यहां पे। और ये भी हमें पता है ये यूनिट सर्कल है, इसीलिए
ये रेडियस हो गई 1। तो यहां पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको 10th स्टैंडर्ड में सिखाया गया है कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो किसका रेशियोज है राइट एंगल ट्राइंगल में से। याद करो, साइन थीटा, अगर ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है, तो अगर ये एंगल होगा थीटा, तो साइन थीटा, याद करो 10th स्टैंडर्ड में, राइट एंगल में से साइन थीटा कैसे मिलेगा? वलसाड में से कोई बच्चा बताओ, वलसाड। यस, साइन थीटा इज इक्वल टू गुड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यस, આ બધાને આવડતું જ હોય, કેમ કે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં આવું બધું જ આવતું, ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેનિયસ। એવી જ રીતે cos થીટા શું મળશે? આપણને બધાને ખબર છે cos થીટા શું મળશે? એડજેસેન્ટ અપોન હાઇપોટેનિયસ। तो जुओ तो साइन थीटा ऑपोजिट, अगर आ एंगल ने मैं थीटा कीधो तो ऑपोजिट थशे बी और हाइपोटेनियस थशे 1, इसीलिए b अपॉन 1 आंसर क्या मिला? b। साइन थीटा इज इक्वल टू बी, मीन्स यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट में ये ले रहा हूं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा वो होगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू बी। और यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा cos थीटा। क्यों भाई? cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पे थीटा एडजेसेंट हो गया a, हाइपोटेनियस हो गया 1, इसलिए a अपॉन 1, तो cos थीटा हो गया a। ये sin x और cos x दोनों फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। व्हाट इज फंक्शन? एफ ए टू बी। ये एफ को फंक्शन कब बोलेंगे? देखना, कोई भी फंक्शन को अपना डोमेन होता है, अपना कोडोमेन होता है और अपनी रेंज होती है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। फंक्शन कब बोलेंगे? ये साइन एक्स cos एक फंक्शन है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर ए, ये नॉन एम्प्टी सेट है ए, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस बी में मिल रही है, वो भी कैसी? यूनिक इमेजेस। सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेजेस बी में मिल रही है, तो एफ को बोलेंगे फंक्शन। तो ये ए है उसका डोमेन, तो ये साइन एक्स cos एक्स का डोमेन क्या होगा? साइन एक्स cos एक्स का डोमेन देखो तो साइन थीटा और cos थीटा में हम थीटा क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? डोमेन किसे बोलते हैं? कोई भी फंक्शन में ऐसी वैल्यूज जो हम आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस वैल्यूज के सेट को बोलते हैं डोमेन। तो साइन थीटा cos थीटा में यहां पे थीटा की जगह पे या फिर एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं उसका डोमेन। तो साइन थीटा, ये थीटा, थीटा में कौन कौन सी वैल्यूज लिख सकते हैं? बोलो। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, 4 पाई बाई 6, पाई बाई 3, ये सभी यूनिट सर्कल की मेजरमेंट जो रेडियन है वो सभी हम रख सकते हैं। और देखो ये तो एक पूरा 0 से 2 पाई हो गया, बाद में आगे जाएंगे तो 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, ऐसे हम इनफाइनाइट रियल नंबर्स तक जा सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि रेडियन मेजरमेंट है वो रियल नंबर से। सबसे पहले लेक्चर में रेडियन मेजरमेंट को हमने रियल नंबर से कनेक्ट किया था। तो ये सभी रेडियन एंगल से हमारे 16 पॉइंट्स और आगे वो सब रियल नंबर से, और यहां पे हमें एंगल्स ही रखने हैं, इसीलिए यहां पे कोई भी रेडियन एंगल मींस कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, यहां पे कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। इसीलिए साइन एक्स और cos एक्स का डोमेन हो गया आर, एवरी रियल नंबर्स। साइन एक्स और cos एक्स का डोमेन हो गया आर। आगे भी इसकी डिस्कशन करेंगे, साइन एक्स cos एक्स, tan एक्स cot एक्स, cos एक्स का डोमेन और रेंज।
और रेंज किसे बोलेंगे? कोई फंक्शन की इमेजेस, जो भी आंसर आ रहे हैं उसका सेट, उसको बोलेंगे रेंज। इमेजेस का सेट मींस रेंज। तो साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज क्या मिलेगी पता है आपको? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। हेलो, क्योंकि साइन क्या है? साइन क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट ये है, हाइपोटेनियस 1 है, तो कभी ये साइड है वो हाइपोटेनियस से बड़ी नहीं होगी। तो इस मतलब ये दोनों का रेशियो 1 से छोटा रहेगा। इसलिए साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर 1 रहेगा और उसका मिनिमम आंसर -1 रहेगा। आगे भी इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी फंक्शन बोला है तो मैंने डोमेन और रेंज दे दिया साइन और कोस का। आपको आज क्या याद रखना है कि यूनिट सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, यूनिट सर्कल का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कॉस थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? कॉस थीटा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? साइन थीटा। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो ये सब बातें सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन की है, पर हमें चाहिए प्रूफ, इसीलिए ये मैंने आपको बताया। कोई भी पॉइंट्स ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा साइन थीटा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो थोड़ा सा और। हमने 16 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे अभी। ओके, ये देखो 16 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना अच्छी तरह से, ये काम की चीज है, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के लिए काम की चीज। कि ये सारे देखो π/6, π/4, π/3, ये सब रेडियन एंगल्स है, एंगल्स। तो कोई भी एंगल मैं कॉस को लगा दूं, कोई भी एंगल, चलो लेते हैं π/4, तो हमें ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है वो कॉस एंगल की वैल्यू हुई। कॉस π/4 क्या हो गया? 1/√2। और साइन π/4 क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट मींस 1/√2। अभी मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे है 0, 2π, 4π, 6π, 8π, तो मैंने ले लिया cos 2π। तो आपको क्या करना है? cos 2π की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 2π एंगल, यहां पे x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? cos 2π की आंसर रहेगी 1 और sin 2π की आंसर रहेगी 0। sin 2π का आंसर रहेगा 0। कोई भी एंगल दूसरा ले लो, यहां पे ले लो 7π/6। कॉस को अगर मैंने ये एंगल दिया 7π/6 तो उसकी वैल्यू मिलेगी -√3/2। साइन को अगर ये एंगल दिया साइन 7π/6 उसकी वैल्यू मिलेगी -1/2। हेलो, मींस ये 16 रेडियन एंगल्स को कॉस दे दो तो आंसर में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, साइन दे दो तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। आपने 10th स्टैंडर्ड में कब तक पढ़ा था? 0 साइन 0 कॉस 0, ऐसा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप 90 डिग्री तक ही वैल्यूज निकालते थे, टेबल याद करो। अब आपको काफी सारे एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। हेलो, पहले वाला कोऑर्डिनेट कॉस का, दूसरा वाला साइन का, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। यहां पे याद करो बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, यहां पे कौन कौन से एंगल्स थे बताओ? लेफ्ट साइड में +or-π, +or-3π, +or-5π, +or-7π, मींस ऑड पाई के मल्टीपल्स लेफ्ट साइड में। देखो देखो देखो, इसके साथ पॉइंट कौन सा था? -1,0। लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। मींस ये सभी एंगल्स, अगर आप ये सभी एंगल्स को कॉस लगाओ, cos 3π उसकी वैल्यू -1, cos 5π उसकी वैल्यू -1, cos 7π -1, अरे cos 999π, cos 999π, ये 999π, 999 ऑड है, ऑड तो लेफ्ट साइड आएगा, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट है -1,0, तो cos 999π क्या मिल गया? -1। sin 999π क्या हो गया? 0, क्या? क्योंकि यहां पे y कोऑर्डिनेट है 0।
तो काफी बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी साइन और कॉस की वैल्यूज मिल जाएगी अगर आपको ये 16 के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो आज दूसरे कैसे एग्जांपल आपको सोल्व करने हैं, देखो। दिस इज डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन। P of x a comma b is a point on unit circle, then ये x कोऑर्डिनेट a cos x हो गया, y कोऑर्डिनेट b sin x हो गया। ये सिर्फ 2 लाइन लिखी है और मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया। ये एग्जाम्पल देख लो। જો તો ભાઈ આમાં શું કરવાનું છે? ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુઝ ઓફ સાઇન એન્ડ કોસ ફોર ધ ફોલોઈંગ એંગલ્સ x. તમારે 2 પાઈ બાય 3 માટે પાઈ બાય 3 એટલે ડિગ્રી થશે 60. હવે ડિગ્રીમાં નહીં, આપણે રેડિયનમાં જ વર્ક કરવું છે. તો સાઇન અને કોસ કેવી રીતે મળશે? રેડિયનમાં મોઢે કરવાનું છે ભાઈ. તો હું વયો જાઉં પાઈ બાય 3. આ તમારે ખાલી વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું છે, ડ્રો નથી કરવાનું દર વખતે. પાઈ બાય 3 ક્યાં આવશે? અહીંયા. તો પાઈ બાય 3 નો x કોઓર્ડિનેટ હશે એ તમારી કોની વેલ્યુ હશે? cos ની. અને y કોઓર્ડિનેટ હશે એ કોની વેલ્યુ હશે? sin ની. મિસ્ટેક ન થાય. અહીંયા પાઈ બાય 3 ને સાથે શું આવતું હતું? તો કે 1/2 √3/2. तो एनो मतलब cos पाई बाई 3 का आंसर मिलेगा 1/2 और sin पाई बाई 3 का आंसर मिलेगा √3/2. तो साइन और कॉस की वैल्यूज ये 16 पॉइंट्स के लिए हमको आ गई है। अगर आपको पूछ रहे x इज इक्वल टू -5 के लिए, तो पहले पता करो वो -5 कहां पे आएगा। -5 यहां से क्लॉकवाइज जाते 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 यहां पे आ जाएगा -5 इसीलिए नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे π/4 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 1/√2 1/√2, सेकंड क्वाड्रेंट में -1/√2 1/√2। तो ये पहला वाला कोऑर्डिनेट किसके लिए है? कॉस। सेकंड वाला किसके लिए है? साइन। तो सभी पॉइंट्स के लिए आपको कॉस और साइन मिल जाएगा, सभी एंगल्स के लिए मिल जाएगा। आगे एक टेबल देख लो। ये देखो, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर वेरियस एंगल्स। 10th तक आपने 0, 30, 45, 60 और 90 ये सब पढ़ा था और आपने लर्न किया था। अब आगे जाके ये पाई मींस लेफ्ट वाला, 3π/2 नीचे वाला और 2π राइट साइड वाला, इसकी भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पर से cos साइन की वैल्यूज निकालनी है। तो ये सब लर्न करना है अपने आप ये सब सोच सकते हैं। और अगर सभी एंगल्स के लिए cos थीटा मिल गया, sin थीटा मिल गया बच्चों, cos थीटा sin थीटा, तो फिर tan मिल जाएगा, cot मिल जाएगा, sec मिल जाएगा, cosec मिल जाएगा। क्योंकि tan थीटा क्या है? बोलो, tan थीटा क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin cos की वैल्यूज है तो tan की भी मिल जाएगी। sec थीटा क्या है? sec थीटा 1/cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो आज के लेक्चर में हमने 16 पॉइंट्स के सभी के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाले। अभी भी मुझे पता है हम काफी स्लो जा रहे हैं, पर ये यूनिट सर्कल, उसके रेडियन एंगल्स, उसके कोऑर्डिनेट्स, ये सब आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है। ये आगे जाके आप एक्सपीरियंस करोगे। कोई भी बच्चा एक भी टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए। थियरी कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से करना है। चलो होमवर्क लिखो आज का।
आपको आज भी 2 यूनिट सर्कल ड्रॉ करने हैं होमवर्क में। पहला यूनिट सर्कल जिसमें सारे 16 पॉइंट्स एंटी क्लॉक के लिए लिखने हैं, एंटी क्लॉक के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, और 16 मेजरमेंट रेडियन के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाने चाहिए, मींस विथ कोऑर्डिनेट्स। कहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट्स आ रहा है वो लर्न करो। उसके बाद यूनिट सर्कल दूसरा ड्रॉ करना है। 16 पॉइंट्स, 16 रेडियन मेजर्स, उसके साथ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स विथ कोऑर्डिनेट्स क्लॉकवाइज, मींस सारे एंगल्स नेगेटिव में मिलेंगे, क्लॉकवाइज जाना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, और बोर्ड एक्सरसाइज, बोर्ड एक्सरसाइज 3.2 आपको कंप्लीट करना है। बोर्ड एक्सरसाइज 3.2। હવે આપણે યુનિટ સર્કલ અહીંયા પૂરું કરશું હો ભાઈ। नेक्स्ट लेक्चर में पाछू रिवाइज नहीं करिए। यूनिट सर्कल आप सभी को आ गया? रेज योर हैंड। सभी वैल्यूज, सभी कोऑर्डिनेट्स, वेरी गुड बेटा। अब हम रिवाइज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे और क्वेश्चन और एग्जांपल्स देखेंगे। મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।